Hello friends, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम कसकाय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वुल्फी जोन गेमिंग चैनल। हाँ, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके वीडियो के माध्यम से, तो वेलकम बैक अगेन। हाँ, फिर से इरेंगल, फिर से स्क्वाड मैच और आजकल मिल्टा पावर शायद मेरा नया नेक्स्ट फेवरेट डेस्टिनेशन होने वाला है। उतरते बराबर अपना बैग भरना चालू। फिलहाल मेरे पास में एक डीपी है, एक एकेएम है। मिल्टा पावर में मुझे कुछ ज़्यादा सामान मिला नहीं। तो हम निकल पड़े मिल्टा फैक्ट्री की तरफ, मेरे बाकी के साथी लिपोवका में। फैक्ट्री में घुसते बराबर पता नहीं ये बॉट कहां से आ गया। ज़्यादा कुछ सामान तो लाया नहीं था। पूरी फैक्ट्री छान मारने के बाद 2 और 3 नंबर भी मेरे पास में आ गए। हम लोग फटाफट वहां से निकले क्योंकि मुझे फ्लेयर भी चलानी थी। रास्ते में जाते जाते ये एक बॉट दिख गया, मैंने इसे पूरा ख़त्म कर दिया। जोन में पहुंचते बराबर, क्योंकि ब्लू जोन बड़ी तेज़ी से आ रहा था, जोन में पहुंचते बराबर मैंने गाड़ी रोकी, फ्लेयर गन निकाली और फटाक से ऊपर शूट कर दी। जितनी देर में ड्रॉप आता उतनी देर में यहाँ पर गाड़ियों की ठोका ठोकी खेल रहे थे ये लोग। ड्रॉप आते बराबर मैंने सबसे पहले AWM पर हमला किया और यहाँ से हम लोग निकल पड़े। यहाँ से निकल के हम लोग स्कूल अपार्टमेंट के पास में गए। स्कूल अपार्टमेंट के पास में ड्रॉप था एक, और एक बग्गी खड़ी थी, तो हमें लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई एक बंदा ज़रूर होगा। और यहाँ पर डेथ क्रेट्स भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, लेकिन वो अनलूटेड थी। एक डेथ क्रेट में से मुझे M249 मिल गई और 4x का स्कोप मिल गया, स्नाइपर सप्रेसर मिल गया। मतलब जितना ड्रॉप का सामान उसने लूटा था वो सब कुछ मुझे मिल गया। बस फिर क्या था, मैंने अपने साथियों को बताया कि यहाँ पर एक ड्रॉप पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक डेथ क्रेट है जिसके अंदर सारा सामान पड़ा हुआ है। इन्होंने भी आकर अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर ली, सारा सामान लूट लिया। आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि हमारे नंबर 3 अंग्रेज़ी बोलने वाले थे और मैं उनके साथ में अंग्रेज़ी में बतिया रहा था, इसलिए पूरा टाइम मेरा माइक ओपन था, जिसकी वजह से आप लोगों को गेम साउंड नहीं आएगा। मैं पहुंच गया फटाफट अपने 1 और 3 नंबर के पीछे पीछे। मैं पहुंच गया रोज़ॉक वाले हिल पर। रोज़ॉक वाले हिल पर पहुंचते बराबर 1 नंबर नॉक हो गया। पता नहीं गोली किस तरफ से चली। लेटर ऑन बताया उसने कि स्कूल के गेट के पास में एक बंदा है। वो बंदा आखिर तक मुझे दिखा नहीं। फिलहाल हम लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ पर बंदा है तो हम इसे फ्लैंक करते हैं। नंबर 3 फ्लैंक करने के लिए निकल चुका है और मैं भी निकल ही रहा हूँ। और ये मैं भी निकल पड़ा फ्लैंक करने के लिए। फ्लैंक करते करते एक बुलेट शॉट हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जिस तरफ हम जा रहे हैं उधर भी बंदा है, और साथ ही में हमारे साथी ने भी बता दिया कि उस तरफ एक बंदा है जो शूट कर रहा है। तो हम पहुंच पड़े रिच की तरफ।
जैसे ही रिच की तरफ गए तो हमने देखा ये भाई साहब बिल्कुल यहाँ पर खड़े होकर एम कर रहे हैं। हमने आओ देखा ना था और निकाली M249 और इनको पूरा खा गए। जितनी देर में हम इन्हें लूट रहे थे उतनी देर में ब्लू जोन आ गया और ब्लू जोन भी बड़ी तेज़ी से काट रहा था। इसलिए हम पहुँचे वापस हिल पे। हमने उठाई अपनी बग्गी उठाते उठाते हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। हमने लगाया एक मेडिकेट और हम पूरे फुल हो गए। बड़ी तेज़ी से हमने एक और बड़ी तेज़ी से हमने 1 और 3 नंबर के पास में पहुंचकर अपनी हेल्थ रिकवर करी और साथ में उन्हें भी हेल्थ रिकवर करने का सामान दिया। बस यहाँ से हम लोग सब एक ही गाड़ी में इकट्ठा हो गए और यहाँ से इकट्ठा होकर हम पहुँच गए जॉर्ज पुल के पीछे वाली पहाड़ी पर। जॉर्ज पुल के पीछे वाली पहाड़ी पर जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पर सामने की तरफ हमें एनिमी दिख गए। बस 4x का हमने 6x कर लिया था क्योंकि हमें लूट अच्छी मिल गई थी वहाँ पर। हमने इस बंदे को एक हेडशॉट दिया और नॉक कर दिया। एक बंदा नॉक। अब यहाँ पर 2 बंदे और बचे हैं। इस बंदे को रिवाइव करने के लिए ऊपर तक छत तक कोई तो आया नहीं और जोन बड़ी तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। गिली सूट में एक बंदा भागते हुए अभी अंदर की तरफ जाएगा। मुझे लगा वो ऊपर की तरफ आएगा लेकिन वो भी नहीं आया। 1 नंबर कब से हेल्थ किट मांग रहा था। हमने चलो कहा दे देते हैं इसे हेल्थ किट। वैसे ज़रूरत तो थी नहीं अभी लेकिन फिर भी। ये देखिए गिली सूट के अंदर ये बंदा भागते हुए अंदर की तरफ। जैसे ही ये गया हमें दूसरा बंदा भी दिख गया। हमने उसे भी नॉक कर दिया। अब 2 बंदे नॉक्ड है और बेचारा अकेला गिली सूट वाला बचा है। अभी तक फ़िलहाल हमारे पास में छत वाले का किल आया नहीं है। ये आ गया छत वाले का किल। अब हम लोग बड़ी बेताबी से गीली सूट वाले को ढूंढने लग गए कि आखिर ये गया तो गया किधर। घर के अंदर तो दिखाई नहीं दे रहा है और ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए दिखे। हमने इन्हें भी हेडशॉट दिया और इन्हें तो पूरा ही खा गए हम। बस यहाँ से जोन हमारे पास में आता इससे पहले हम लोग यहाँ से निकल पड़े। लेकिन निकलने से पहले हमारे ऊपर कुछ और गन शॉट्स चले जो कि नदिया पार से चले थे और हमारे 3 नंबर ने देख लिया कि गन शॉट्स कहाँ से चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है गाड़ी भी वही चलाएगा। हम पहुँच गए गाड़ी के पास और हम बैठ गए गाड़ी के अंदर। अब 3 नंबर जो कि गाड़ी चला रहे हैं थोड़े कंफ्यूज थे लेकिन फिर भी इन्होंने डर को साइड में रखा और निकल पड़े गाड़ी लेकर। अब लोकेशन थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। इन्हें ये नहीं पता था कि एनिमीज कहाँ पर है। एक्चुअल लोकेशन नहीं पता थी। लोकेशन तो पता थी लेकिन एक्चुअल लोकेशन नहीं पता थी। इन्होंने भाई साहब ने जोन के अंदर जाने के लिए सीधे गाड़ी ही नदी के अंदर डुबा दी। अब यहाँ से हम लोग तैरते हुए निकले और तैरते हुए निकलकर हम रोड की तरफ आ गए। पीछे से हमारे ऊपर गन शॉट्स चल रहे हैं, आगे से भी गन शॉट्स चल रहे हैं। पता नहीं कौन किसके ऊपर क्या फायर कर रहा है। कोई बंदा तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी ठीक है। हम लोग इधर उधर जैसे तैसे बचते बचाते हम लोग निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर कोई कुछ नहीं दिख रहा है। हम थोड़ा रोड की तरफ घूम के जाने लगे तो हमें ये भाई साहब दिख गए जो पेड़ के पीछे आराम से बैठकर अपने आप को हील अप कर रहे थे। हम ओपन में ही खड़े रहकर इनको एक हेडशॉट देकर हमने ख़त्म कर दिया। और किस्मत की बात अच्छी थी कि ये अकेले बंदे थे, या तो ये सोलो बचे थे, अपनी टीम पूरी ख़त्म हो चुकी थी, और या फिर ये सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे। हमने इन्हें बिल्कुल मौका नहीं दिया, एक हेडशॉट के अंदर ही ख़त्म कर दिया।
अब यहाँ पर हम लूट रहे हैं। 8 बंदे बचे हैं जिसमें से 5 को हमें ख़त्म करना है। 2 सामने वाले स्नाइपर टावर में हैं। इतना हमें पता चल गया था क्योंकि हमारे साथी ने हमें बता दिया था कि 2 नंबर 3 ने बता दिया था। ये देखिए, अब यहीं से हम कोशिश कर रहे थे कि बंदा हमें दिख जाए, लेकिन बंदा हमें दिखा नहीं। तो हम इस शैक के पास में आके पीक करने लगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस शैक के पास में जो लाल वाला घर है इसके अंदर भी बंदे हैं। अब यहाँ पर ये बंदे की गन दिख रही है, लेकिन हमें बंदा नहीं दिख रहा। और इस बंदे ने हमें ट्रैक कर लिया था क्योंकि ये हमें शूट करने के लिए अभी पीक करेगा। ये देखिए, बड़े शौक से बिल्कुल पीक करते हुए। ये आ गया बंदा दूसरी वाली विंडो पर और ये हमें पिक कर रहा था और हमने इसे एक हेडशॉट दे दिया। एक हेडशॉट में नॉक। इसका साथी जो कि नीचे की तरफ है, हम इसे मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये डॉज कर जा रहा था। ये बंदा पीछे से निकलकर ऊपर जाने लगा और यहीं पर हमारे नंबर 3 ने इसका काम तमाम कर दिया। बस बचे 5 लोग, जिसमें से 2 लाल वाली बिल्डिंग के अंदर है और हम 3। अब भाई साहब मैच के अंदर थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया क्योंकि अब बचे हैं 2 लोग जिनकी लोकेशन हमें पता है, लेकिन हम रश नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल लोकेशन नहीं पता थी। ये तो पता था कि उस घर के अंदर है, लेकिन ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है ये किसी को नहीं पता। और वो भी बड़ी शांति से बैठे हुए थे, किसी कुछ फायर नहीं कर रहे थे, जबकि हम सब उनके सामने ही घूम रहे थे। नंबर 1 आखिरी सर्कल तक लूटने में बिजी था। उसे मना करना पड़ा कि भाई अब मत लूटे, अब इतनी लूट का कोई मतलब नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे कि ये बंदे हमें विंडो से वो कर ले, और हमेशा ये गाड़ी मुझे बहुत परेशान करती है क्योंकि मैं पीक का बटन दबाने जाता हूँ और ये गेट इन हो जाता है। बंदे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा फ्लैंक कर लेते हैं। हम नीचे उतरकर M249 निकलकर फ्लैंक करने लगे। 1 नंबर की लूट बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई भाई साहब, इतना लूट रहा था, पता नहीं कितना सामान, मतलब कितना जगह लेकर आया था बैग के अंदर। हम पहुंच गए रश करने के लिए और फ्लैंक करने के लिए। फ्लैंक करने के लिए हम जैसे ही निकले जोन बढ़ चुका था और ये लोग डर के मारे विंडो में से कूदने लगे। एक बंदे को तो हमने हवा में ही नॉक कर दिया, दूसरा बंदा हड़बड़ाहट के अंदर अपने साथी को छोड़कर भागते हुए बिल्कुल एकदम जोन के अंदर। हम बॉम्ब फेंकने वाले थे लेकिन हमने देखा ये बंदा गोलियां चला रहा है, तो हमने इसको मारकर चिकन डिनर 10 किल के साथ में अपने नाम कर लिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरा विनर चिकन डिनर वाला डांस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। धन्यवाद। चेरियो, बाय बाय।